अनुपम जी, ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट को लेके जो डिबेट चल रही है, ये मूलतः किस लिए है? कि इसलिए कि हिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है, या इसलिए कि हिस्ट्री का रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन हो रहा है? एक चीज़ है कि रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन हो रहा है, आपने सुनी होगी JS राजपूत वाली बाइट, जिसमें गुरु तेग बहादुर के संदर्भ में उन्होंने बोला, या आपको लगता है शुद्ध रूप से रीराइटिंग चल रही है? देखिए कार्तिकेय जी, मैं बहुत ईमानदारी से यकीन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना दम ही नहीं है कि वो इतिहास को बदल सके या किताबों को बदल सके। इतिहास तो खैर कोई नहीं बदल सकता, किताबों को बदल सके। आ, ये सारा आप आपने अभी दिखाया था, ये जो मुगल मुगल कोर्ट एंड क्रॉनिकल्स जो एक चैप्टर हटाया गया है, उसको आज मैंने पढ़ के देखा। उसमें है क्या कि कॉर्निश कैसे बजाते हैं, सलाम कैसे करते थे, अपने दरबारियों को रिवॉर्ड कैसे देते थे, शिकार कैसे करते थे, गद्दी पे कैसे बैठते थे, इस तरह की पेंटिंग्स, इस तरह की, इससे हटा देने से क्या क्या, क्या पानीपत की लड़ाइयां हट गई, बक्सर की लड़ाई हट गई। कहते हैं कि साहब हम किसको हम बता नहीं पाएंगे कि ताजमहल बनाया किसने था। ताजमहल हट गया, उनका कंस्ट्रक्शन हट गया, उनके लैंड रिफॉर्म्स हट गए, टोडर हट गया, मसददारी सिस्टम हट गया। क्या हट गया? कौन सी लड़ाई हट गई? आपका सिर्फ इतना हटा दिया, और ये सबको मालूम है कि उसमें कुछ नहीं हटा, सिर्फ इतना हटा दिया कि उस दरबारी जो एक संस्कृति थी कि किसको कैसे रिवॉर्ड करते थे, किसको मोतियों की माला देते थे, कौन कैसे कॉर्निश बजाता था, कौन कैसे सलाम करता था, कौन कैसे शिकार करता था, तो वो सबको मानो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो एक एडिशनल लोड था, कोविड के बाद कई चीजें हटाएगी, वो हटा दिया गया, दैट्स नॉट अ बिग डील है सबको। वो दिक्कत ये हो रही है कि साहब वो जो गोडसे के लिए लिखा था कि एक कट्टर ब्राह्मण था और मार दिया गांधी को, वो क्यों हट गया? और देखिए भाजपा ने चेंज क्या किया है, उन्होंने बेसिकली अपने हिसाब से चेंज किया है। भाजपा पे जो बैन लगा है, सॉरी आरएसएस पे जो बैन लगा, जो सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया गांधी के बाद, वो हटा दिया उन्होंने। अरे भाई, हम क्यों हटा रहे हो? क्यों हटा क्यों रहे हो? छुपा क्यों रहे हो? बताओ कि हाँ, गोडसे एक चित्पावन ब्राह्मण था जिसने गांधी की हत्या की। और उसके बाद वो भी बताओ जो अब तक नहीं बताया, कि उसके बाद मुंबई में सैकड़ों चित्पावन ब्राह्मणों की सरेआम हत्या कर दी गई, सड़क पे मार दिया गया। उस रिवोल्ट पे कांग्रेसी ने मार कि भाई आपने गोडसे ने कत्ल किया, गोडसे को फांसी हो गई। वो जो एक दंगा हुआ था जिसमें कई सौ चित्पावन ब्राह्मण बंबई की सड़कों पे मारे गए थे, उसमें तो आज तक कोई मुकदमा तक नहीं चला। तो बहुत कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक वो जो एक आजकल नैरेटिव चल रहा है कि एक ब्राह्मण ने एक गांधी को मार दिया और उसको उसको हटा दिया, उससे दिक्कत है। ब्राह्मण शब्द हटा दिया, उससे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे भी लगता है नहीं हटना चाहिए, मैं ईमानदारी से मानता हूँ कार्तिकेय जी, नहीं हटना चाहिए। मुझे लगता है कि बताया जाना चाहिए कि गोडसे ब्राह्मण था, उसने मारा था, उसके बाद कई सौ चित्पावन ब्राह्मणों को मुंबई की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मार दिया गया। बताइए, पूरी बात बताइए कार्तिकेय जी। पंकज जी, रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन हिस्ट्री, सेंस ऑफ बैलेंस, या शुद्ध रूप से रीराइटिंग? नहीं, देखिए अभी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें तो मैं एक चीज़ को लेकर के, इसलिए मेरी आपत्ति है कि अगर आप ब्राह्मण शब्द लिखते हैं तो फिर वो लोग उस बात को लेकर के क्यों आर्गुमेंट करते हैं कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता, क्राइम का कोई कास्ट नहीं होता, धर्म नहीं होता। ये बात जोर जोर से चिल्लाने वाले कौन लोग हैं? और जब आप ये लिखना ही चाहते थे तो आप लिख देते कि ठीक है, हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी अखबार का संपादक था और उसके बाद उसका नाम ये था, ये काफ़ी था। मुझे लगता है कि वो सोच हिंदूवादी नहीं, वो ब्राह्मण पे अटैक करना, वो ये सोच बताता है कि कौन से माइंडसेट के लोग थे। और बहुत सही बात अनुपम जी ने कहा कि जब आपने ब्राह्मण भी लिखा तो उसके बाद ये भी लिख देते कि ब्राह्मणों के साथ क्या व्यवहार किया गया था, कितनी संख्या में लोग मारे गए थे और मारने वाले लोग कौन थे। अभी जो मॉरल कंपास की बात कर रहे थे कांग्रेस के हमारे नेता, मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी जी के न्यूट्रलिटी को लेकर के सवाल उठाने वाले कौन से लोग थे? और जो लोग थे वो अगर मान ही जाते तो ये हश्र क्यों होता जो हुआ? देश का बंटवारा हुआ और जिस तरीके से दंगा हुआ, और गांधी जी किस तरीके से दुखी हुए थे बंगाल जाकर के। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आप अगर इस मंशा पर सवाल उठाते हैं,
जो इन्होंने किया, देखिए मैं तो एक बात का बिल्कुल पक्षधर हूं कि किसी बात को छिपाया नहीं जाना चाहिए, जो सच है उसको एज इट इज रख दीजिए। और अगर आप सेलेक्टिव ट्रूथ छिपाएंगे कि एक तरफ ब्राह्मण लिखेंगे और दूसरा आर्गुमेंट आप ये देंगे कि किसी टेरर का धर्म नहीं होता, किसी क्राइम का कास्ट नहीं होता, तो निश्चित तौर पर लोग आपकी बात को ना समझने वाले हैं ना मानने वाले हैं। वो यही समझेंगे कि पॉलिटिकली आपको जो सूट करता है आप हल्ला करते हो, सूट नहीं करता है तो फिर आप और जोर से हल्ला करते हो। बात वही है। अतर जी, आपको क्या लगता है कि इंडियन हिस्ट्री का कॉलोनाइजेशन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कर दिया था, जिसको डीकॉलोनाइज किया जा रहा है, या सैफ्रनाइज हो रही है हिस्ट्री? देखिए, मार्क्सिस्ट नहीं, ये आइडियोलॉजिकल जो कन्फ्रंटेशन है एकेडमिक्स में लेके खासतौर से हिस्ट्री में, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और अब वो धीरे धीरे साइंसेज में भी आ रहा है। और बात अगर अभी मौजूदा जो इस डिबेट में अगर हम हिस्ट्री की करें, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो इस जो कुछ चैप्टर्स जो खासतौर से जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता का जाना, वो मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि मैं लखनऊ से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि कितनी रेलेवेंट वो पोइट्री है और किस संदर्भ में वो पोइट्री कही गई। ऐसी फिराक गोरखपुरी की शायरी को हटाना और उन तमाम बातों के साथ अगर हम गांधी जी की जब डिबेट आता है और उस पर हम कहें कि उस वक़्त हिस्टोरियंस ने उनको किस कंटेक्स्ट में, और गांधी जी का जो अपना एक सफ़र है उसमें पूरी दुनिया में उनकी जो एक एक्सेप्टेंस है, मतलब आज भी मैं समझता हूँ कि अगर हम वर्ल्ड कैपिटल्स लें तो अगर किसी एक शख्स हिंदुस्तान की जहाँ पे बस्ट या मूर्ति है पब्लिक प्लेसेस में, तकरीबन 100 से ज़्यादा वर्ल्ड कैपिटल्स में वो महात्मा गांधी की है, तो जो उनकी यूनिवर्सलिटी है उस पर कोई प्रश्न लगा ही नहीं सकता, चाहे वो किताबों के ज़रिए हो, चाहे वो किसी एकेडमिक डिस्कोर्स के ज़रिए हो। बल्कि मार्टिन लूथर किंग जो यूएस के बहुत बड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट थे और उनकी जो वहाँ की जो आज भी अमेरिका में उनकी जो मकबूलियत है, उसकी एक्सेप्टेंस है, उनकी आखिरी जो तकरीर है आई हैव अ ड्रीम जो उन्होंने लिंकन मेमोरियल पे दी थी, तो उस तकरीर का जो पूरा जो संदर्भ है वो पूरी गांधीवाद को ही लेके जो उसको, तो वो एक ऐसा बेंचमार्क है हिंदुस्तान के लिए कि बहुत अफसोस होगा अगर ये डिबेट हो हम लोग किसी भी चैनल पे कि गांधी कितने रेलेवेंट हैं और कितने नहीं। और आ सवाल मुगल्स की जो हिस्ट्री है वो जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि जो मैंने अभी पूरी गौर नहीं किया है क्या उसका एग्जैक्ट कंटेक्स्ट में वो डिलीट किया है। अगर वो मनसबदारी सिस्टम दोदारमल को नहीं अगर निगेट कर सकते तो मुगल्स की जो एक कहा जाए जो आर्मरी या जो उनकी जो मिलिट्री बैटल्स हैं, अगर उसको लेके अगर कोई डिस्कोर्स रख के कहा जाए कि वो यहाँ के लोगों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी तो वो एक अलग बात है। बट जो उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स हैं, खासतौर से आखिरी मुगल जो 1857 का जब हमारी जंग आज़ादी जो वीर सावरकर जी ने जो टर्म दिया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसका टर्म, उसके नायक तो बहादुर शाह जफर ही थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी रंगून गए थे तो उनकी मज़ार पे भी गए थे, तो वो तो इसलिए चुने गए थे कि वो बिल्कुल टाइटलर हेड थे, बट उनको तो पूरी एक्सेप्टेंस थी लोकल फोर्सेस की। उन्होंने 10 मई को जाके 1857 को डिक्लेयर किया था बादशाह हमारे बहादुर शाह है। तो ये सब चीजें एकेडमिक डिस्कोर्स में रहेंगी, पर आम जनता में और आम जनमानस में, समाज में, मैं समझता हूँ जो हैसियत गांधी जी की है, जो मुगल इतिहास की है, वो बनी रहेगी। इससे पहले कि मैं अपना इस डिबेट के लिए मैं अपने प्रवक्ताओं पॉलिटिकल महेश वर्मा और निशांत रावल जी को मैं लाऊं, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अनुपम जी एक मिनट एक बात जोड़ना चाह रहा हूं। अभी जो अतर भाई कह रहे थे, निराला को अभी भी पढ़ाया जा रहा है, फिराक को अभी भी पढ़ाया जा रहा है। पोएट्स की पोइट्री पहले भी बदली जाती थी, ये पोयम ड्रॉप कर दी, वो पोयम दे दी। आज भी निराला कक्षा 5 से कक्षा 6 से पढ़ाए जा रहे हैं, फिराक कक्षा 8 और कक्षा 9 में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, मैं बोलूं, मैं ये कह रहा था कि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, हिस्ट्री में बीए भी किया है।
दो तीन चीज़ें बड़ी साफ है, उससे पहले कि मैं डिबेट सैफ्रनाइजेशन, रीराइटिंग और मार्क्सिस्ट डीकॉलोनाइजेशन पे जाऊं। कुछ चीज़ें होती थी जो डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता था। अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी थी तो उसकी डिटेलिंग मुग़ल हिस्ट्री पे होती थी, और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में जो आपके रीजनल और सदर्न एम्पायर्स थे वो होते नहीं थे, वो दो तीन पन्नों में सिमट जाते थे, जिसमें से द मराठा एम्पायर था। इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पोस्ट मेडिवल हिस्ट्री में आज भी आपको देखने को मिलता है। जो आपकी हिस्ट्री 1707 से 1847 की थी, वो इस तरीके से लिखी जाती थी जैसे कि ऑर्डर हैज़ ब्रोकन डाउन, यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी मुगल एम्पायर, लेकिन जो दूसरा जिसे कह सकते हैं जो दूसरे स्टेट्स के इनटू बीइंग, जिसमें राजपुताने के मल्टीपल स्टेट्स, स्टेट ऑफ रामपुर, निज़ाम का स्टेट, त्रावणकोर स्टेट, जो मॉडर्न स्टेट अब हम जाते हैं, उसकी रेफरेंसेस ज़ीरो रहती थी। दे हैड ज़ीरो रेफरेंसेस। और जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि उसको एक एनार्की के संबंध में देखा जाता था, फ्रैगमेंटेशन के। जबकि अगर आप नई किताबें पढ़ें जो बच्चों को एमफिल, अब तो एमफिल होता नहीं, सीधे पीएचडी होती है, मास्टर्स के बाद पढ़ाई जाती हैं, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अलग है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि जो हिस्ट्री ऑफ सिख है उसको भी बहुत एक छोटे ब्रैकेट पे रखा जाता था। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हिस्ट्री की लेंथ और हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग था। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से फैक्चुअली गलत था, पर यह ज़रूर था कि उसके मल्टीपल फैसेट्स उस एनसीईआरटी के टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि शिवाजी वॉज ऑलवेज अ चैलेंजर। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंटर जिसे कहते हैं ना, सेंटर और पेरिफेरी के कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाएगा। पहले मैं निशान जी को फ्लोर दूंगा, फिर मैं जाऊंगा महेश जी के पास, क्योंकि फिर वो शी शुड हैव द लास्ट वर्ड। तो निशान जी, आपको लगता है ये सैफ्रनाइजेशन है, रीराइटिंग है, या वाकई उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिन लोगों का जिक्र मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में नहीं हुआ, जैसे ट्राइबल रिवोल्ट्स, जिसे कहते हैं द सो कॉल्ड लिटिल फ्रीडम फाइटर्स, जिनका नाम आता नहीं है हिस्ट्री में, या वो लोग जिन लोगों को हम मुगल एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट पे पेरिफेरी देखते थे, या आप कहेंगे कि हिस्ट्री को पूरी तरीके से पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से रीराइट किया जा रहा है? देखिए कार्तिकेय जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे भी इतिहास पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है और काफी पढ़ा भी है। और इतना समझ में जरूर आता है कि जो इतिहास होता है वो इतिहास तभी बनता है जब इतिहास में घटनाएं होती है, और वो घटनाओं को अभी के हमारे नेक्स्ट फ्यूचर जो भारत देश को संभालने वाले हैं, ऐसे हमारे युवा धन, ऐसे हमारे बच्चे जो 11वीं और 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको रियलिटी ही नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा? क्या उनको ये नहीं जानना चाहिए कि लाल किला किसने बनाया था, कुतुब मीनार किसने बनाया था, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, इंडिया गेट किसने बनाया था? देखिए, ये देश में 40% जो हमारे इतिहास और हिस्टोरिकल बुक्स का जो मुगलों के समय, उसके बाद अंग्रेजों के समय जो नाश किया गया था, और बचा हुआ रियल 60% इतिहास जिस तरीके से स्लो पॉइजन दे दे के ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी विचारधारा वाली आरएसएस जैसे खत्म करने की, पाठ्य पुस्तकों में से खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो देखी जा रही है। अरे भाई, आप इतिहास को आप सिलेबस से निकाल दोगे, गूगल से कैसे निकालोगे? और जो भी पढ़ाई करते हैं आजकल, आपको पता है कि पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स भी लेते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को प्रॉब्लम ये है कि असली इतिहास जानना नहीं चाहते हैं। ये असली इतिहास को बदल के अपने मन मर्जी का इतिहास लाना चाहते हैं। आपने देखा कि महात्मा गांधी जी की हत्या के रिलेटेड बातों को जब इतिहास की बुक्स से जब सिलेबस से निकाला जाता है एनसीईआरटी की तरफ से, तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ऐसा बहाना बोलते हैं कि भाई कोरोना के समय जो हुआ, जो स्टडी डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से हम कंटेंट को लिमिट कर रहे हैं। अरे भाई, इतिहास तो ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा कंटेंट होगा तभी तो ज्ञान बढ़ेगा हमारे युवाओं का। और हमारे युवाओं को पता है कि ये महात्मा गांधी है, इनको महात्मा बोला जाता है, और महात्मा की विचारधारा
कभी भी मरती नहीं, आप कितनी भी मर्जी कोशिश कर लो। अगर आप ये इतिहास को बदल दो कि आप महात्मा गांधी जी की हत्या और गोडसे को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हो, आज देखिए ये देश में महात्मा और गोडसे जैसे मूवी बनने लगे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे बनाया गया था, जिसका इतिहास तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था, उसके बारे में कभी भी बीजेपी वालों को कभी प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में जो हकीकत दिखाई गई है, महात्मा गांधी जी की जो एक्चुअल विचारधारा दिखाई गई है, महात्मा गांधी जी का सिर्फ नाम यूज करने से या उनके चश्मा यूज करके सरकारी एडवर्टाइज करने से महात्मा गांधी जी की विचारधारा एडॉप्ट नहीं होती। महात्मा गांधी जी की विचारधारा को इंप्लीमेंटेशन में लाना पड़ता है।